मियाँ के साथ भाई बहन का रिश्ता नहीं बनता। अगर वे अपनी बहनों को सम्मान नहीं करते तो कैसे तुम्हें बहन समझेंगे। बिजली फिटिंग, पानी के नलों की मरम्मत, गाड़ी चलाने जैसे कामों के लिए मुसलमानों को घर में मत बुलाओ। आई लव मोहम्मद बोलने पर जेल हो जाती है, झूठे इल्जामों में लिंचिंग तक कर दी जाती है। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, शरबत जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद का इजाद करके समाज से इन्हें अलग थलग करने की कोशिश की जाए। बिहार भारत का पहला हिंदू राज्य होगा। हिंदू राष्ट्र की शहनाई बिहार से बजेगी। वो कपड़ों के डिजाइन दिखाने के बहाने मोबाइल नंबर ले रहे हैं और इसी बहाने युवा लड़कियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। इंदौर देश का सबसे साफ जिला आज धर्म की गंदी और घिनौनी राजनीति से सबसे मटमैला जिला बन गया है। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। शीतला माता बाजार के सेल्समैन का प्रदर्शन। आपने मंदिर जाने मुझे मना किया। शीतला माता बाजार से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ के शीतला माता मार्केट में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। एक संगठन है हिंद रक्षक के नाम से, इसके प्रमुख हैं एकलव्य सिंह गौड़। ये बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। फिलहाल 1 महीने लंबी मुहिम चला रहे हैं। अगस्त के आखिरी में गौड़ शीतला माता मार्केट के दुकानदारों को एक फरमान देते हैं, सभी 25 सितंबर तक अपने मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दें। नतीजतन इस जगह से लगभग 60 मुस्लिम मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया और कई मुस्लिम दुकानदार खुद अपनी दुकानें छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये वही गौड़ हैं जिनकी कट्टरपंथी संगठन की वेबसाइट ने 2021 में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इल्जाम लगाया था। मुनव्वर फारूकी करके वो सीरियल ऑफेंडर है। वो पहले भी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर चुका है। एकलव्य सिंह गौड़ का कहना है कि मुस्लिम सेल्समैन हिंदू ग्राहकों से करीबी बढ़ने का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कपड़ों के डिजाइन दिखाने के बहाने मोबाइल नंबर ले रहे हैं और इसी बहाने युवा लड़कियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं। दरअसल ये लव जिहाद का पूरा मामला कितना महिला विरोधी मालूम होता है। कोई फेमिनिस्ट इस पे बात नहीं करना चाहता। जब आप कहते हैं कि कोई आपकी बहन बेटी को फंसा कर उसका गलत फायदा उठा रहा है, तब आप दरअसल महिलाओं को कम नहीं आंक रहे होते हैं क्या? या तो आप सीधा कहिए कि महिलाएं इस लायक हैं ही नहीं कि वे इसका निर्णय कर सकें कि उनके लिए क्या सही है, कौन सही है और क्या गलत, कौन गलत। आप पितृसत्तावादी हैं, आप तो कह भी सकते हैं कि कौन गलत है, क्या सही है आपके लिए। और गलत तरीके से किसी को फंसाने की बात जहां आएगी वहां पुरुष को भी कोई भी फंसा लेगा। फिर इतना विवाद महिलाओं को लेकर ही क्यों होता है? गौड़ कह रहे हैं कि ये मेरा फरमान नहीं है, सभी दुकानदारों ने मीटिंग की और एक मत से फैसला लिया। ये व्यापारियों का खुद का फैसला था। लेकिन सच यही है कि ये पूरी मुहिम जो है वो गौड़ का बाजार संघ और 4 नंबर विधानसभा सीट में उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन की असली ताकत बन रहा है। ये मुहिम वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लक्ष्मण गौड़ जो पहले कैबिनेट मंत्री और कड़े हिंदू नेता के नाम से मशहूर थे। संघ की अध्यक्ष हेमा पांजवानी कहती हैं, वे सड़क पर खड़े होकर महिलाओं को बुलाते थे और घूरते थे। किसी को भी पहले अपनी दुकान मुस्लिमों को नहीं देनी चाहिए थी, अब सबको खाली करना होगा। अगर कोई घूरता है, बुलाता है तो पुलिस में कितनी शिकायतें की गई, क्या इसका ब्यौरा किसी के पास है? हेमा पांजवानी के विवादित बयान इंदौर में मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार का कारण बन रहे हैं। वहां के स्थानीय मुस्लिम जो दुकान पर काम करते हैं या किसी हिंदू की दुकान को किराए पर लेकर बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, वो कहते हैं कि उनका मकान मालिक भी दबाव में उन्हें दुकान खाली करने के लिए कह रहा है। एक का कहना है कि मेरे मालिक मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन वे हेल्पलेस हैं, उनको मुझे निकालना ही पड़ रहा है। इंदौर की इस सीट पर पहले 3 बार विधायक रह चुकी हैं मालिनी गौड़, जो एकलव्य गौड़ की मां हैं, जिन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से टिकट मिल गया था। जबकि कहा ऐसा जाता है कि उनके बेटे एकलव्य गौड़ ने खुद टिकट पाने के लिए पूरी कोशिश की थी। तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। ये सारी मुहिम कोई हिंदू धर्म या संस्कृति बचाने की मुहिम से ज्यादा एक राजनीतिक पैंतराभर है और इसके जिम्मेदार उस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जिस पार्टी से इनको टिकट चाहिए है। क्योंकि यहां टिकट पाने की शर्त ही यही है कि आप हिंदू मुस्लिम में कितना ध्रुवीकरण कर सकते हैं, कितनी नफरत फैला सकते हैं। सभी इसी रेस में लगे हुए हैं, लेकिन इससे हमारे देश की एकता और संप्रभुता को कितना नुकसान है इसका किसी को इल्म नहीं है। जब एकलव्य गौड़ से पूछा गया कि क्या धर्म के आधार पर कर्मचारियों को निकालना संविधान के खिलाफ नहीं है, तो उन्होंने टालते हुए कह दिया, हम बाद में संवैधानिकता पर बात करेंगे। क्यों? जमीन पर बढ़ती हिंदुत्व की दखलंदाजी की वजह से
मुस्लिमों को घर देने से मना करना या हाउसिंग सोसाइटीज से बाहर करना, ऐसी घटनाएं सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हैं। इसका असर कथित छोटी जातियों पर भी है। सिर्फ मुसलमानों के लिए किसी हिंदू सोसाइटी में घर लेना नामुमकिन नहीं है, बल्कि कोई हरिजन या एससी वर्ग या ओबीसी का व्यक्ति या एसटी का व्यक्ति किसी पॉश सोसाइटी में घर दुकान ले ही नहीं सकता, या किसी ऐसे मोहल्ले में जाकर नहीं बस सकता जहां ऐसे लोग रहते हैं जो खुद को जन्म से ऊंची जाति का मानते हैं। कोई एससी स्टूडेंट जब बाहर पढ़ने या नौकरी करने जाता है तो उसे रहने के लिए आज भी किसी एससी वर्ग के मकान मालिक को ही तलाश करना पड़ता है। तो ओवरऑल सवाल यही है, हिंदू राष्ट्र किसके लिए है? ये सारी तैयारियां किसके लिए हैं? अल्पसंख्यकों के लिए तो नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र, इसमें एससी एसटी ओबीसी सेफ हैं? इसका जवाब आप ही देना कमेंट सेक्शन में। बात सिर्फ इंदौर की नहीं है, अब किसी भी शहर की स्थिति यही बनी हुई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बनाने के लिए अपने अभियान को शुरू कर दिया है। भोपाल से करीब 350 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड के छतरपुर इलाके में कभी एक सुस्त धूल भरा गांव था, गढ़ा। आज यह गांव पूरी तरह से केसरिया रंग में रंगा हुआ है और देश का पहला हिंदू गांव कहकर एक नया विवादास्पद नाम इसको दिया जा चुका है। और इस बदलाव का जो स्टार है वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर धाम सरकार या बस बागेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं। लगभग 5 साल पहले गढ़ा की आबादी 3300 के करीब थी। ज्यादातर लोग खेती और पास के खजुराहो में पर्यटन पर निर्भर थे, जो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। आज ये गांव एक हलचल भरा मंदिर सेटलमेंट बन गया है। नींव रखने की रस्म के बाद शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया और कहा, हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होता है। ये गांव 1000 परिवारों के लिए जगह देगा और इसे बागेश्वर धाम के परिसर में विकसित किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री को यह भी क्लियर करना चाहिए था कि इन 1000 परिवारों में कितने परिवार दलितों के होंगे और कितने परिवार उनके होंगे जिनके छूने से आप अपवित्र हो जाते हैं, जो कि आपकी वीडियोस में दिखता भी है। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी ना छू। आप जिनसे बचते हैं दूर रहिए। गढ़ा के सरपंच सत्यनारायण पाठक जी ने बताया कि यह हिंदू गांव करीब 20 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा और इसे 2 साल में पूरा करने की उम्मीद है। पाठक जी कहते हैं, बाबा के ऐलान से हम खुश हैं कि भविष्य में कोई दूसरे धर्म या जाति का यहां नहीं रहेगा। लेकिन संवैधानिक रूप से क्या ये लीगल है? भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रचार करने का अधिकार देता है। किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव या अलगाव गैर कानूनी है। अनुच्छेद 14, 15, 21 सभी को कानून के सामने बराबरी का अधिकार देते हैं और नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से बचाते हैं। संविधान और भारतीय कानून सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक विभाजन के प्रयासों को रोकते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब विभाजनकारी राजनीति का बोलबाला है, इस विकास को किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना प्रशासन, ना कोई राजनीतिक पार्टी। पहला हिंदू गांव लॉन्च करने के बस 1 हफ्ते बाद शास्त्री बिहार पहुंच गए, जहां विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं। उनके आगमन ने राजनीतिक माहौल में केसरी रंग घोल दिया था। गोपालगंज में एक दिव्य दरबार के दौरान पुलिस बड़ी भीड़ को संभालने में संघर्ष करती नजर आई। जैसा अनुमान था, उनके प्रवचन हिंदू राष्ट्र पर केंद्रित रहे। शास्त्री जी ने घोषणा की, बिहार भारत का पहला हिंदू राज्य होगा, हिंदू राष्ट्र की शहनाई बिहार से बजेगी। इस बयान ने राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। ऐसा लगता है कि बागेश्वर बाबा ने बिहार के आगामी चुनावों के लिए रंग और दिशा तय कर दी है। अब राज्य में हिंदुत्व राजनीति के केंद्र में होंगे हिंदू गांव, हिंदू बिहार और हिंदू राष्ट्र। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल में दुर्गा वाहिनी के शस्त्र पूजन के मौके पर बातें कही। महिलाओं से उन्होंने कहा कि मुसलमानों से दूर रहें, घरेलू कामों के लिए मुसलमानों को न बुलाएं। उनके लफ्ज सीधे थे, जब दुश्मन आए तो उसे आधा कर दो। उन्होंने खुले मन से कहा कि मियाँ के साथ भाई बहन का रिश्ता नहीं बनता। अगर वे अपनी बहनों को सम्मान नहीं करते तो कैसे तुम्हें बहन समझेंगे। कभी भी मुसलमानों की बहन मत बनना। बिजली फिटिंग, पानी के नलों की मरम्मत, गाड़ी चलाने जैसे कामों के लिए मुसलमानों को घर में मत बुलाओ। मंदिरों के आसपास जो मुसलमानों की दुकानें हैं, उनसे प्रसाद न लेना और उन्हें चिन्हित करवाकर पुलिस को सौंप देना। और ये भी कहा, ऐसे अवैध धर्म वाले जो हमारे मंदिरों के पास प्रसाद बेचते हैं, उन्हें पकड़कर कानून के हवाले कर दो। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए भी धर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती है उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। ये सभी घटनाएं मध्य प्रदेश की हैं और यहाँ के सीएम हैं मोहन यादव। कहने को तो एक ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पर हमेशा
आरोप यही लगते रहे कि वो तो सवर्णों की ही पार्टी है और अल्पसंख्यक विरोधी भी है। तो ऐसे में यह उम्मीद करना कि मोहन यादव इन सभी घटनाओं पर कोई एक्शन लेंगे या फिर कोई प्रतिक्रिया देंगे, बेवकूफी होगी। अलगाववाद और नफरत की इस राजनीति ने इस कदर लोगों को अंधा कर दिया है कि प्रशासन को भी खुली छूट मिल जाती है और यही कारण है कि वाराणसी में ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला दिया जाता है। आई लव मोहम्मद बोलने पर जेल हो जाती है। बिना दोष सिद्ध हुए एक उम्र जेल में बीत जाती है। मौकों मौकों पर देश विरोधी होने के आरोप लगाए जाते हैं। झूठे इल्जामों में लिंचिंग तक कर दी जाती है। आर्थिक बहिष्कार किया जाता है, मारपीट की जाती है और पुलिस खड़ी खड़ी देखती रहती है। एनआरसी, सीएए लाया जाता है, ट्रिपल तलाक पर चर्चाएं होती हैं, मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, सड़कों पर नमाज सबको दिखती है और नहीं दिखता कोई तो वो है जागरण। तो आए दिन सड़कों पर होते ही रहते हैं। इनसे कागज मांगे जाते हैं, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, शरबत जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद का इजाद करके समाज से इन्हें अलग थलग करने की कोशिश की जाती है। हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। क्या सभी मुसलमान जिहादी होते हैं? तसव्वुर जिहाद का एक हिस्सा जहां सांसारिक मामलों से संबंधित है, वहीं दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नफ्स से संबंधित भी है। यानी इस्लाम जोर देकर कह रहा है कि दुनिया को सुधारने से पहले हर इंसान को अपने भीतर झांकना चाहिए और अपनी खुद की बुराइयों को दूर करना चाहिए। इस्लाम का पैगाम है कि हमें पहले अपने भीतर की बुराइयों के विरुद्ध जिहाद छेड़ना होगा। मगर इन हकीकतों को सांप्रदायिक मीडिया दबा देता है और मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा को बढ़ाता रहता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और भारत में स्थिति कोई बेहतर नहीं है। हिंदुत्ववादी शक्तियां राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ जिहाद का डर पैदा करती हैं। ऐसा करके वे गैर मुसलमानों को मुसलमानों के बारे में गुमराह करती हैं और उनके दिलों में नफरत पैदा करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।